पनडुब्बी का दुखद विनाश। जेम्स कैमरून के अनुसार अति आत्मविश्वास जिसके कारण पनडुब्बी का विनाश हुआ। प्रसिद्ध हॉलीवुड निर्देशक और टाइटैनिक शोधकर्ता जेम्स कैमरून ने सबमर्सिबल टाइटन के दुखद नुकसान की तुलना उसी चीज से की है जिसके कारण टाइटैनिक को अपनी मृत्यु का सामना करना पड़ा, यानी अति आत्मविश्वास जिसके कारण विनाश हुआ। कैमरून, जिन्होंने प्रसिद्ध रूप से ऑस्कर विजेता ब्लॉकबस्टर टाइटैनिक का निर्देशन किया था, गुरुवार 23 जून 2023 को ABC न्यूज को बताया कि उन्होंने 1912 में ब्रिटिश यात्री जहाज के डूबने और डूबे हुए जहाज के अवशेषों को देखने के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई पनडुब्बी के नष्ट होने के बीच समानताएं देखी। कैमरून ने कहा, मैं टाइटैनिक दुर्घटना की समानता से आश्चर्यचकित हूँ, जहां कप्तान को अपने जहाज के आगे बर्फ के बारे में बार बार चेतावनी दी गई थी और फिर भी वह चांदनी रात में बर्फ के मैदान में पूरी गति से चला गया और इसके परिणाम स्वरूप कई लोगों की मृत्यु हो गई और हमारे लिए यह बिल्कुल वैसी ही त्रासदी थी जहां चेतावनियों को अनसुना कर दिया गया था, ठीक उसी स्थान पर ऐसा हुआ था। कैमरून, जो खुद एक सबमर्सिबल डिजाइनर है और उन्होंने ऐसे जहाज डिजाइन किए हैं जो टाइटैनिक की गहराई से 3 गुना अधिक गहराई तक गोता लगा सकते हैं, उन्होंने टाइटन के कार्बन फाइबर निर्माण को मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण कहा। कैमरन ने कहा कि वह विशेष रूप से आश्चर्यचकित है कि आधुनिक समय की त्रासदी कैसे सामने आई, यह देखते हुए कि दुनिया भर में बिना किसी घटना के कितनी गोताखोरी होती है। कैमरून ने कहा, सबमर्सिबल के लिए सुरक्षा वैश्विक मानक स्वर्ण मानक है, विशेष रूप से यह देखते हुए कि अब तक सबमर्सिबल में किसी की मृत्यु नहीं हुई है। उन्होंने कहा, हालांकि 1960 के दशक में कुछ दुर्घटनाएं हुई थी, लेकिन उसके बाद कोई बड़ी घटना नहीं हुई और तब से मानकों में काफी सुधार हुआ है। कैमरून ने टाइटैनिक देखने के लिए जिन रूसी पनडुब्बियों पर यात्रा की थी, वे बहुत अच्छी तरह से समझी गई डिजाइन पद्धतियों के साथ बनाई गई थी और निर्दोष संचालन रिकॉर्ड वाले पायलटों द्वारा संचालित की गई थी। कैमरन ने कहा, टाइटैनिक के आसपास का शत्रुतापूर्ण वातावरण के बावजूद उन्हें उन जहाजों पर हमेशा बहुत भरोसा था। कैमरून ने कहा, अन्य गहरे गोताखोरी वाले वातावरण जिनमें समुद्री जीवन और अन्य जीव हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर खुले हैं, टाइटैनिक के जहाज के मलबे वाली जगह के समान खतरे पैदा नहीं करते हैं, जो एक पनडुब्बी के फंसने का पर्याप्त अवसर प्रस्तुत करता है। कैमरून ने 8 से 10 मंजिला संरचना का वर्णन किया है, जिसमें लटकती हुई धातु है, अनिवार्य रूप से एक मुड़ी हुई गंदगी। हालांकि चूंकि कैमरून हमेशा 2 उप प्रणाली के साथ काम करते हैं, जिसमें एक और उप पानी के नीचे एक साथ होता है, उन्हें आश्वासन मिला कि अगर वे फंस गए तो जीवन समर्थन, संचार और शक्ति होगी। उन्होंने कहा, हमें हमेशा लगता था कि हम काफी सुरक्षित मैदान में हैं। ओरेगॉन स्टेट यूनिवर्सिटी के समुद्री भूविज्ञानी क्रिस गोल्डफिंगर, जो प्रशांत महासागर में कम से कम 2 दर्जन गहरे समुद्र में गोता लगा चुके हैं, उन्होंने भी टाइटैनिक के डूबने की तुलना टाइटैन के विस्फोट से की और ABC न्यूज को टाइटैनिक के विस्फोट की तुलना अपूर्ण तैयारी के रूप में की वाहन बताया। गोल्डफिंगर ने कहा, ओशन गेट द्वारा संचालित टाइटन एक निजी तौर पर आयोजित कंपनी है जो वाणिज्यिक, अनुसंधान और सैन्य अनुप्रयोगों के लिए क्रू सबमर्सिबल संपत्ति और विशेषज्ञता प्रदान करती है। उसके पास क्षेत्र में कोई अन्य सबमर्सिबल या बैकअप सिस्टम नहीं है जो अन्य जहाज उपयोग करते हैं। कैमरून ने कहा कि गहरे गोताखोरी समुदाय के सदस्य पिछले कुछ समय से टाइटन के सुरक्षा उपायों के बारे में खतरे की घंटी बजा रहे हैं। उन्होंने कहा, यह एक परिपक्व कला है और समुदाय के कई लोग इस विषय को लेकर बहुत चिंतित थे और गहरे जलमग्न इंजीनियरिंग समुदाय के कई शीर्ष खिलाड़ियों ने कंपनी को पत्र भी लिखा, जिसमें कहा गया कि वे जो कर रहे थे वह यात्रियों को ले जाने के लिए बहुत प्रयोगात्मक था और इसे प्रमाणित करने की आवश्यकता थी, इत्यादि।
2018 में ओशन गेट के एक पूर्व कर्मचारी ने एक प्रतिदावा मुकदमे में आरोप लगाया कि उसे प्रायोगिक सबमर्सिबल में गुणवत्ता नियंत्रण और संभावित खामियों के परीक्षण के बारे में चिंताएं बढ़ाने के लिए निकाल दिया गया था। ओशन गेट ने शुरू में इंजीनियर और पनडुब्बी पायलट पर अनुबंध के उल्लंघन, धोखाधड़ी और व्यापार रहस्यों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया था। उन्होंने सभी दावों का खंडन किया था। शिकायत में ओशन गेट ने यह भी आरोप लगाया कि कर्मचारी इंजीनियर नहीं था और एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार उसे टाइटन पर इंजीनियरिंग सेवाएं देने के लिए काम पर नहीं रखा गया था या उससे नहीं कहा गया था। विवाद को अदालत के बाहर सुलझा लिया गया। रविवार को लापता पनडुब्बी की तलाश शुरू होने के बाद से ओशन गेट ने टाइटन की सुरक्षा के संबंध में कोई बयान नहीं दिया है। 2021 में एक बयान में ओशन गेट ने कहा, टाइटन को विशेषज्ञ इंजीनियरों और निर्माताओं के परामर्श से बनाया और डिजाइन किया गया था और इसमें कई अनावश्यक सुरक्षा प्रणालियां शामिल है। अधिकांश पनडुब्बियों में आत्म बचाव के कई तरीके होते हैं, जैसे जहाज के बाकी हिस्सों से यात्रियों को पकड़ने वाले गोले को अलग करने की क्षमता, जो फिर इसे सतह पर तैरने की अनुमति देती है। टाइटन के पास लगभग उतना नहीं था अतिरेक और आत्म बचाव क्षमता, उन्होंने कहा। गोल्डफिंगर ने कहा, उसी तरह की क्लासिक चीज जिसने सबसे पहले टाइटैनिक को संकट में डाला था, वह थी खुद पर अति आत्मविश्वास और कम तैयारी वाले वाहन पर भी अति आत्मविश्वास। जब टाइटन ने अंतिम गोता लगाया तो उसमें 5 लोग सवार थे। ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश, पाकिस्तानी व्यवसायी शहजादा दाऊद और उनके 19 वर्षीय बेटे सुलेमान दाऊद, ब्रिटिश अरबपति हामिश हार्डिंग और मशहूर टाइटैनिक शोधकर्ता और फ्रांसीसी नौसेना के पूर्व कमांडर पॉल हेनरी नार्जियोले। अपने साझा जुनून के कारण कैमरून 25 वर्षों तक नार्जियोलेट के मित्र रहे और जब सबमर्सिबल पर अपनी जान गंवाने वाले 5 पीड़ितों का जिक्र करते थे तो वे उसे अपने उपनाम PH से बुलाते थे। कैमरून ने गोताखोरी समुदाय को छोटा बताते हुए कहा, नार्जियोलेट एक फ्रांसीसी प्रसिद्ध पनडुब्बी गोता पायलट था। हम यहाँ उल्लेख करते हैं कि 18 जून 2023 को अमेरिकी पर्यटन कंपनी ओशन गेट द्वारा संचालित एक पनडुब्बी टाइटन कनाडा के न्यूफाउंडलैंड के तट से लगभग 400 समुद्री मील 740 किलोमीटर दूर उत्तरी अटलांटिक महासागर में उतरने के दौरान फट गई। 5 लोगों को ले जाने वाली यह पनडुब्बी टाइटैनिक के मलबे का निरीक्षण करने के लिए एक पर्यटक अभियान का हिस्सा थी। मलबे वाली जगह पर गोता लगाने के 1 घंटे 45 मिनट बाद टाइटन से संपर्क टूट गया। जब वह उस दिन बाद में निर्धारित समय पर फिर से सामने आने में विफल रहा तो अधिकारी सतर्क हो गए और यह कहानी दुनिया के पनडुब्बी क्षेत्र का एक दुखद इतिहास बनकर रह जाएगी। हमारा मानना है कि आपको जेम्स कैमरून के विचार मिल गए होंगे कि उन्होंने सबमर्सिबल त्रासदी की तुलना टाइटैनिक डूबने से क्यों की और कहा कि मैं टाइटैनिक दुर्घटना की समानता से चकित हूँ। दुनिया के कई विशेषज्ञों के बीच यह भी चर्चा चल रही है कि जिस स्थान पर टाइटैनिक और पनडुब्बी टाइटैनिक को नष्ट किया गया था, उसके आसपास किसी भी प्रकार के जल परिवहन के लिए जबरदस्त प्रतिकूल वातावरण है। वीडियो समाप्त करने से पहले हम यह कहना चाहते हैं, यदि आपके पास इस विषय पर कोई प्रश्न है या आप टाइटैनिक पनडुब्बी डूबने के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो कृपया टिप्पणी बॉक्स में एक टिप्पणी छोड़ें और हम तदनुसार अनुपालन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।